बोलो परमपिता परमेश्वर की जय। आज हम गाड़ी के टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए अपनी 13वीं वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस टाइम को प्रॉपर तरीके से और कंसंट्रेट होके अपना ड्राइविंग पे भी कंसंट्रेट होके प्रॉपर तरीके से ये काम कर पा रहा हूँ। भगवान की कृपा है, नहीं अदरवाइज़ ये कर पाना बहुत मुश्किल है। बट क्या है कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए, क्योंकि मैं अदरवाइज़ सॉन्ग सुनता या कुछ भी चीज़ करता तो मैं 15 से 20 मिनट इसके लिए निकालता हूँ, 15 से 20 मिनट में अपने सॉन्ग्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी निकालता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी बढ़िया, मैंने कल एक वीडियो देख रहे थे तो उस वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जब कभी भी कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ से मान के चलो कि उसके पास वो सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है। वो मैंने आप एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी मैंने वो बात सुनी और बहुत सारे लोगों की बात सुनी तो उसमें ये चीज़ समझ में आया कि आप कैपेबल हो या नहीं हो ये समय डिसाइड करता है। आप उसको यदि एक बार के लिए कोई भी चीज़ आपके पास सफलता नहीं आ रही है तो आप उससे हताश ना हो, उसके लिए डेडिकेटेड रहें और डेडिकेटेड होके आप पूरा जोश से उसके ऊपर काम जरूर करें, तो जिससे कि आपको सफलता तो जरूर मिलेगी। बट हो सकता है कि ये जो काम अभी हम लोग चाह रहे हैं कि इस काम में हम लोग सिलेक्शन ना हो, कोई और बड़े काम के लिए हम लोगों की सिलेक्शन होनी हो, तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अपफ्रंट देखने में ऐसा लगता है कि हम लोगों को शायद कि ये चीज़ नहीं हुई तो ये मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे ही मेरे साथ जब हम लोग ऑफिस में थे तो हम लोग 2 पर्सन थे वहाँ पे, तो 2 पर्सन में से एक पर्सन का सिलेक्शन यूपी के अंदर एक बहुत ही अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर हुआ। उस टाइम पे उन लोगों ने बहुत मुझे टीज किया कि आप लोगों को, मतलब उन लोगों का वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो गया है, ऐसे हो गया है, वो हो गया है। तो मुझे भी खुद को बहुत ही फील होने लगा। बट समय जो है ना, वो समय हर चीज़ को सिखाता भी है, दिखाता भी है। तो भगवान की दया से मेरा जो एरिया था, जो मेरी लोकेशन थी, वो मेरे को मेरे होम टाउन के नियर बाई मुझे सोनीपत में वहाँ पे जॉब करने का मौका मिला और उस कंपनी के अंदर मुझे बहुत अच्छे से ग्रो किया। कंपनी भी बहुत अच्छी बढ़िया कंपनी, ऑनर भी बहुत अच्छे। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जिस टाइम वो स्टेप हमारे सामने आता है कि उसको देख के हताश हों और बहुत ज़्यादा सोचें। हाँ, उस टाइम पे दिल पे ज़रूर लगती है, बट उस टाइम पे अपने दिल को थोड़ा संभाल के और बड़े निडरता से उस चीज़ का सामना करें, क्योंकि आप लोग जो उस टाइम पे अपने हताश नहीं होंगे और निडरता से उस चीज़ का सामना करेंगे तो आपको 100% कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके आप मिलने के बाद आपको वो 1-2 साल में, हो सकता है कि 2 महीने 4 महीने में आपको वो दिखाई ना दे, बट वो आने वाले टाइम में आपके लिए कितनी बड़ी मौका है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में आप लोग आने के बाद ही आप लोग उसको महसूस कर पाओगे। क्योंकि मैंने महसूस किया खुद अपने ऊपर भी, और मैंने कल परसों अभी कुमार विश्वास की भी वो पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि उनके जो फादर जिस टाइम जहाँ पे मतलब वर्किंग थे वहाँ पे उनका 3 लोगों का सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो 11th क्लास के अप्रोक्स थे, तो उनके दिमाग में ये आई कि जिस एज में लोग पढ़ रहे होते हैं या वो कर रहे होते हैं तो उस टाइम उस एज में वो कमाने लायक बन गए, तो मुझे भी उनकी कैटेगरी में होना चाहिए था। बट भगवान की कृपा रही कि उस टाइम पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट वो बाद में पीएचडी हुए। बहुत ही अच्छा हुआ कि उनके अब 4 लड़के, शायद 3 लड़के या 4 लड़के, तो वो जो मतलब उसमें एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे इतना ध्यान नहीं, तो वो सारे बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत ही सब कुछ है। तो उनका ये कहना था कि यदि उस टाइम पे पिताजी उस जॉब को सिलेक्ट हो जाते तो शायद हम लोग आज आईएएस और पीएचडी और जो इतना कुछ हम बन पाए हैं, शायद वो उस जो इनकम स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमसे शायद नहीं बन पाते। तो वो जो मौका है, वो मौका यदि हाथ से गया है, तो यदि हमारी किसी बेवकूफ़ी की वजह से गया है तो वो हम उसको मौका गंवाना कहेंगे। यदि हम लोगों ने अपना पूरा एफर्ट रखा है उस टाइम पे भी और बाद में भी, और फिर भी कोई चीज़ नहीं आई है, तो वो एक अलग चीज़ हो सकती है। बट 99% यदि आप, भगवान भी यही कहता है कि यदि आपने कर्म किया है ना तो आप भगवान से भी लड़ पाते हो। क्यों? क्योंकि भगवान के आगे रोने के लिए मेरे पास पहले कर्म होना जरूरी है। क्योंकि
वो बहुत सारी आप एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो में भी देखते होंगे, तो उसमें ये कहा जाता है कि भगवान ने जो हाथ की लकीरें हैं उनसे पहले भी आपके हाथों में उंगलियां दी हैं कि ताकि जो आपकी किस्मत है, किस्मत भी आपकी मेहनत मांगती है और उस मेहनत के बाद ही आप लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया है। और बहुत सारे लोग, हम लोग देखते हैं कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं सिर्फ कुछ चीज़ों को लेके, कुछ फैमिली को लेके या किसी भी, बहुत सारी चीज़ें रीज़न हो सकता है। बट आप ये मान के चलो कि जो आपका लाइफ है वो बहुत ही अनमोल है। आपके साथ जो लोग चल रहे हैं उनके साथ जुड़ के चलो। बट यदि कोई चीज़ जुड़ नहीं पा रही है और आप उसको खींचना चाह रहे हो तो उस चीज़ को धीरे धीरे उनसे साइड हो जाओ। तो अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो आपको जो आपके हर्डल्स हैं उन चीज़ों को धीरे धीरे करके साइड करना पड़ेगा। हाँ, फैमिली रिलेशंस को, सब चीज़ों को महत्व जरूर दें, बट यदि कोई चीज़ आप नहीं चला पा रहे, नहीं दिक्कत है, तो उन चीज़ों को आप साइड भी करना पड़ सकता है। तो मैं बहुत सारी जगहों पे देखता हूँ कि लोग डिप्रेस्ड हो गए, काम नहीं कर पा रहे, क्यों, या मन नहीं है। तो बहुत सारे इनके शशिकांत जी की वीडियो देखता हूँ, तो वहाँ पे उनका एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि बहुत सारे लोग आधा जीवन सिर्फ इस बात में बिता देते हैं कि मेरा मूड नहीं है काम करने का, किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो मूड जो है वो, मूड क्या चीज़ है, मूड तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं जब घर से निकला दिल्ली के लिए, मैं फर्स्ट टाइम निकला, तो मुझे बहुत सारा महसूस हुआ ऐसा कि मैं यहाँ पे अकेलापन, यहाँ का खान पान, यहाँ की हर चीज़, मुझे स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में मुझे अप्रोक्स 1 साल लगा। बट यदि मैं उन चीज़ों को एडजस्ट ना करते हुए मैं घर, उस टाइम दोबारा घर पे चला जाता, तो आज मैं जो घर पे जो हमारा काम है, दुकानदारी का है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, काम तो काम है, मुझे इस बात से कोई इफेक्ट नहीं है। बट क्या है कि मैं उसी काम में लग जाता। तो आज मेरे पास बढ़ने की भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उस टाइम को अपॉर्चुनिटी मान के मैंने आगे बढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा मिला और बहुत ही अच्छा हुआ। क्योंकि समय के साथ साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हर्डल्स हैं वो हर्डल्स को आपको नज़रअंदाज करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत जगहों पे हम लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, फैमिली को भी छोड़ना पड़ता है, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना। तो वो चीज़ें क्या है कि वो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ हैं, वो हम लोगों को जैसे जैसे आगे बढ़ने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो आप अपने हर्डल्स को, अपनी हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ अपना एक मोटिव कि आप, दूसरी चीज़ दिमाग में एक बहुत क्लियर रखनी है कि आप एक अच्छे इंसान बन के जो भी कुछ करोगे ना, वो आपकी पूरी फैमिली भी, आपका सब लोग उसका सपोर्ट करेंगे। एक बार के लिए आज के टाइम पे हो सकता है कि घर वाले सपोर्ट ना करें, बट 2 महीने, 5 महीने के बाद सब लोग सपोर्ट करेंगे, यदि आपने वो काम बिल्कुल अच्छे से गुड फेथ में किया है और पूरा तन मन से, और किसी भी तरीके से आपने कोई चीटिंग करके काम नहीं किया। तो आप अपने आप को बहुत अच्छा लायक बना के रखें। मैं शायद इतना बड़ा मोटिवेशनल वीडियो देख के भी मैं भी खुद भी मोटिवेट होता हूँ। मैं भी इसलिए चाहता हूँ कि लोग जो सुने वो भी थोड़ा, क्योंकि मैं अपना साथ में प्रैक्टिकल लाइफ का जो एक्सपोजर है, मैं उसके अंदर वो भी अपना इनपुट डालता हूँ। मैं बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे कई बार बहुत सारा अच्छी चीज़ें भी दिखती हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी दिखती हैं। बहुत सारे लड़के ऐसा भी दिखते हैं कि वो चीटिंग करना चाहते हैं, वो अपने पर्सनल काम की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। हाँ, पर्सनल काम के लिए किसी को कोई मना ही नहीं है, बट जो टाइम आपका है ना, जो ऑफिशियल टाइम है और जो पर्सनल टाइम है, दोनों आपके सेपरेट होने चाहिए। जो टाइम आपका ऑफिशियल है, उस ऑफिशियल में कभी पर्सनल नहीं मिक्स करो, और पर्सनल में कभी भी ऑफिशियल मिक्स करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसके लिए कोई मनाही नहीं है। बट क्या है कि आप ऑफिशियल टाइम में कभी भी पर्सनल को मिक्स मत कीजिए। नहीं, अदरवाइज क्या है कि हर जगह पे हम लोगों को, कोई भी पर्सन है उसको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इस मोटिवेशनल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।